ओम शांति। आज प्यारे बाबा की 3 अगस्त 2020 की साकार मुरली है। आज बाबा ने मुरली में विशेष सर्विस के लिए हमें उमंग उत्साह दिया है और दूसरी ओर से बाबा सर्विस में जो विघ्न आते हैं उसमें मूल कारण क्या है वो भी बाबा हमें समझाते हुए कह रहे हैं कि सबसे बड़ी मुख्य कारण जो सेवा में होता है वो है, बाबा ने आज कहा जैसे क्रिमिनल आई के ऊपर, और यही सबसे बड़ा विशेष अटेंशन देने वाली बात भी है। तो आज साकार मुरली हम सुनते हैं। बाबा आज कह रहे हैं, मीठे बच्चे तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो, बाबा ने आज कहा। आज की मुरली का सवाल बाबा पूछ रहे, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है। दूसरा सवाल, किस विघ्न के कारण उछल नहीं आते। सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है, किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती। सबसे बड़ी कारण आज बाबा ने कहा क्रिमिनल आई के ऊपर। तो बाबा कहते सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। बाबा कहते ये बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते तो गृहस्थी का बोझ हो जाता, फिर हल्के होकर सर्विस में उछल नहीं सकते। आज विशेष अटेंशन किस बात के ऊपर देनी है, चेकिंग पॉइंट हमारे पास है कि हमारी ये दृष्टि ये कैसी है, क्या ये कहीं क्रिमिनल तो नहीं हो गई है जो हमें सर्विस में उछल आने के लिए नहीं दे पा रहा है। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ओम शांति। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों ने ये गीत सुना, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया कि आया। ऐसे ऐसे 2-4 अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए। भले ये है ना फिल्मों के गीत हैं, लेकिन जब साकार ब्रह्मा बाबा थे तो मुरली शुरू करने से पहले बाबा ये बहुत अच्छी अच्छी गीत बाबा बजाते थे, और सिर्फ बजाते नहीं थे लेकिन बाबा अर्थ सहित इसको समझाते भी थे। तो बाबा कहते ये जो इतने अच्छे अच्छे गीत हैं वो सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे ना, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है ना। अगर ये भी साकार मुरली में बाबा ने अटेंशन दिया कि कभी मन उदास भी हो जाए तो ये जो अच्छे अच्छे गीत जो बाबा ने कहा इसको भी बीच बीच में अगर सुन ले तो ये मन हमारा फिर से रिफ्रेश हो जाए। बाबा कहते ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व के अंदर देखा जाए हम बच्चों के अलावा इन सारी बातों का ज्ञान और किसी के पास भी नहीं है। कौन सा ज्ञान कि एक नई सुंदर सी दुनिया आने वाली है और उस सुंदर सी नई दुनिया की स्थापना के लिए हम सभी बाबा के बच्चे निमित्त हैं। बाबा कहते फिर है बच्चों को ये नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना कि इनकी राजाई हम कर लेवे, इनका गांव हम अपने हाथ कर ले। अब वह सब बाबा कहते हद के लिए लड़ते हैं और तुम बच्चों की लड़ाई है, हम बच्चों की लड़ाई है माया से, 5 विकारों से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को भी पता नहीं है। तुम जानते हो हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। अब गुप्त की बात आ जाती है तो बाबा गुप्त के लिए भी क्या कहा है कि शिव बाबा भी गुप्त, ये आत्मा भी गुप्त
बाबा का दिया हुआ ये ज्ञान भी गुप्त है और उसके साथ साथ पुरुषार्थ भी गुप्त है, प्रारब्ध भी गुप्त है ना। तो बाबा ने कहा कि इस विश्व पर गुप्त रीति से राज्य स्थापन करना है अथवा बाबा से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर बाबा कहते सतो प्रधान बनना है और यह इस ब्राह्मण जीवन का ऊंची मंजिल है कि मैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाऊं। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, बाबा ने कहा, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की नहीं है, बाबा कहते। तो हम बच्चे कितनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जिन आत्माओं को बाबा का ये ज्ञान मिल गया। बाबा कहता और भी जो धर्म वाले हैं उनको यह ज्ञान कभी भी मिल ना सके। बाबा कहते बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है कि धर्म में ही ताकत है। कौन से धर्म में ताकत है वो जानने की बात है। बाबा कहते धर्म में ताकत है। कौन सी धर्म में ताकत है? आदि सनातन देवी देवता धर्म में वो शक्ति है ना। और इतनी शक्ति कि वो 2500 साल तक वो हमारे साथ चलता है। भारतवासियों को यह पता नहीं है कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बहुत जो पुराने बुजुर्ग जो हैं उनको भी अगर पूछो कि आपके धर्म का नाम क्या है तो नॉर्मली है ना, बाहरी दुनिया वाले भी क्या कहते कि हम सनातन धर्म के हैं, लेकिन और देवी देवता का कोई भी लक्षण नहीं, ना कोई गुण है, तो इंसान भी अपने आप को अभी ये नहीं कह सकता कि मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म का हूँ। तो इसलिए सिर्फ कह दिया है कि हम सनातन धर्म के हैं। तो बाबा भी क्या कहते कि हम बच्चों को भी बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफ़र करते हैं, है ना। क्योंकि जो देवी देवता धर्म के थे, बाबा कहते वो कोई भी हालत में इस यज्ञ में आएंगे ही आएंगे। भले वो ज्ञान सुन करके आए, भले वो टोली खा करके आए, भले योग के आधार से वो आए, है ना। लेकिन देवी देवता कुल की वो आत्मा होगी, चाहे और कोई धर्म में हो, चाहे वो मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वह इस धर्म में ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे। बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है और कितने जन्मों का सुख। कोई 2 जन्म 5 जन्म की बात नहीं। बाबा क्या कहते पूरे 2500 साल तक हमें वो सुख देने वाला धर्म है। तुमको कोई से लड़ाई आदि भी नहीं करनी है। तुमको कोई से लड़ाई आदि भी नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। और बाबा कहते कि बच्चे इसमें भी टाइम लगता है। किस में टाइम लगता है? बाबा ने कहा अपने स्वधर्म में टिककर उस परमात्मा को याद करने में। बाबा कहता इसमें भी टाइम लगता है, क्योंकि एक लंबे समय तक हम सभी आत्माएं इस शरीर को ही देखते हुए चले। और बाबा अभी कहता है इस शरीर से हमारा कोई कनेक्शन नहीं। अपने स्वधर्म में रह कर के उस पिता को याद करना, यही हम सबके लिए बहुत मेहनत है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो कैसी थी? हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो बाबा कहते पूरे संपूर्ण पवित्र थी। फिर पाठ बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है। अभी फिर पवित्र बन हमको वापस घर भी जाना है। जो बातें कि दुनिया में कोई भी इंसान को, कोई भी आत्मा को पता नहीं है, हम बच्चों के अलावा, क्योंकि आत्मा जिस स्टेज को लेकर के
परम धाम से नीचे उतरी थी, आई थी, बाबा भी क्या कहते कि अभी जाते समय भी आत्मा को वो स्टेज के साथ ही जाना है जो संपूर्ण पवित्रता है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। योग में बैठे, याद में बैठे तो बाबा कह रहे पहली अटेंशन क्या है हमारे अंदर, क्या मैं आत्म अभिमानी होकर के बैठा हूँ बाबा के सामने, या मैं कोई शरीरधारी हूँ, मेरा नाम ये है, मेरी बिजनेस ये है ना। इन सारी चीज़ों को लेकर के तो कहीं बाबा के सामने नहीं बैठते। बाबा ने इसलिए कहा कि अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा हम ईश्वर की संतान हैं, तब हमें नशा चढ़ेगा कि हम ईश्वर की संतान है, जब आत्मा अभिमानी होकर के बैठेंगे। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। और किस रीति से विकर्म विनाश होते हैं? कोई 5 मिनट वाला याद या कोई 10 मिनट वाला, 15 मिनट वाला याद से नहीं विकर्म विनाश होते। विकर्म विनाश होने के लिए भी बहुत बड़ी गुह्य बात यह है कि मुझ आत्मा का मन और बुद्धि बाबा के साथ एकाग्र होकर के जुड़ना भी ज़रूरी है ना। और उस एकाग्रता के साथ जब हम बाबा के पास बैठे हुए रहते हैं तब हम आत्माओं का विकर्म भी विनाश होते हैं। बाबा ने कहा ये कितना सहज है, याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में भी बाबा कहता नहीं है। शास्त्रों में तो द्वापर युग की बातों से लिखत में आई है, ना सतयुग की बात है और ना त्रेता युग की बात है। तो बाबा इसलिए कहते कि यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता जिसमें सिर्फ नाम बदल लिया है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, है ना, जिसमें इसलिए गीता को भी क्या कहा जाता? श्रीमद् भगवत गीता, अर्थात भगवान के द्वारा उच्चारा हुआ जो वाणी है, जिसको गीता का नाम दिया गया है। बाबा ने कहा जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है। सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परम पिता परमात्मा को कहा जाता है और कोई को भी ज्ञानवान कभी कह नहीं सकते। ज्ञान सागर सिर्फ वो सर्वोच्च सत्ता, वो ऑलमाइटी ऑथोरिटी शिव बाबा, बाबा कहते और किसी को भी ज्ञानवान नहीं कह सकते हैं, ना कोई साधु, ना कोई गुरु, ना कोई महात्मा। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो, बाबा कह रहे हैं। जब वो परमात्मा आकर के हमें ज्ञान दे तो फिर बाबा कहते तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब हैं भक्तिवान, तुम भी थे, बाबा ने कहा, अभी फिर ज्ञानवान तुम बनते जा रहे हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है तो कोई में नहीं है। तो क्या कहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं, तो क्या कहेंगे? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितने भी बाबा के बच्चे हैं भले ज्ञान सुन रहे हैं, लेकिन है तो बाबा कहता नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा कहते तो क्या कहेंगे? उस हिसाब से फिर उच्च पद पा ना सके। बाबा ने कह दिया बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं, है ना, क्योंकि सबसे द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट है शिव बाबा। और वही आज हमें पुरुषार्थ कौन सी बातों के ऊपर करवाने के लिए जा रहे हैं? सेवा के लिए उमंग उत्साह भर रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा कि बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं ना। रोज़ मुरली, भले हम मुरली मिस कर दे लेकिन बाबा की मुरली कभी बंद होने वाली नहीं है। बाबा कहते बाबा सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए। बाबा कहते ऐसी ऐसी युक्तियाँ रचे, भल बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं। फिर बाबा कहते गोपों में कुछ ताकत है, गोप माना भाइयों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियाँ निकाले कि सेवा कैसे की जाए, कौन सी विधि को अपनाए तो सेवा वृद्धि को पाए। तो बाबा भी क्या कहते, सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं,
किसके लिए बाबा ने कहा? गोपों के लिए बाबा ने कहा। नाम भल शक्ति सेना है परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर बाबा कहते अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। और इस ज्ञान के लिए, इस ईश्वरीय ज्ञान के लिए कोई लौकिक पढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है ना। इसलिए बाबा भी क्या कह रहे हैं कि फिर कोई अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है कि सेवा में सबसे बड़ा विघ्न रूप क्या बनता है। बाबा ने समझाया है कि क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। क्रिमिनल आई सबसे बड़ा नुकसान करती है। यह बीमारी बड़ी कड़ी है, इसलिए बाबा कहते उछलते नहीं है। ये भी एक देह अभिमान की बहुत बड़ी कड़ी बीमारी है, क्रिमिनल आई रखना। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो, है ना। जो भी गृहस्थ वाले हैं अपने आप को एक बार देख लें कि क्या हम ठीक ठाक से चल रहे हैं, कहीं बीच में कुछ लीकेज तो नहीं है। तो बाबा कहते उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, बाबा कहता गुप्त सेना का टाइटल मिला है हम बच्चों को। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं, है ना। बाहर वाले जब देखते हैं तो उनको क्या लगता है कि हाँ ये ओम शांति में जा रहे हैं, लेकिन अंदरूनी बातें जो हैं कि इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें सवेरे सवेरे कौन आकर के हमें पढ़ाता है, ये उन्हों को पता नहीं है। तो ये भी गुप्त हो गए। तो बाबा ने क्या कहा कि कोई भी नहीं जानते कि ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं, बाबा ने कहा। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं, है ना। अभी कुछ दिनों से बाबा क्या कहते, भले गृहस्थ को संभालो, लेकिन बाबा कहते हैं कि ट्रस्टी होकर के संभालो, है ना, तभी हमें सेवाओं में सफलता मिलेगी। बाबा ने कहा कि गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। अभी पिछले दिनों में भी बाबा ने क्या सुनाया था कि ये ब्राह्मण परिवार है, हमारा ईश्वरीय परिवार है, जिसमें बाबा कहते हम सभी का आपस में रिश्ता एक सुंदर सा रिश्ता भाई बहन का है। और इस भाई बहन के रिश्ते में बाबा कहता कभी भी एक दूसरे के प्रति हम सबका क्रिमिनल दृष्टि नहीं होनी चाहिए। आज भी बाबा ने अटेंशन खिंचवाया। बाबा कहते ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हो बड़ा मुश्किल है, बाबा ने कहा। और दो पहिए जहाँ पर एक जैसे चल रहे हैं वो पूरे विश्व के आगे एक सैंपल बन गए हैं। तो बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं हैं, क्योंकि उन्हों को अपने धन का नशा चढ़ा हुआ है। धन के भूखे हैं, बाबा ने कहा। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं। उछल नहीं आती कि बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर के देते हैं। फिर देखो किस रीति से बाबा हमें सूक्ष्म रीति से आज अंदरूनी चीज़ों को बाबा ला करके खड़ा कर दिए। बाबा कहते बाबा की नज़र विशेष दिल्ली पर है, क्योंकि दिल्ली है कैपिटल हेड ऑफिस। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो, घेराव डालो, बाबा कह रहे हैं। हाँ, कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए, बाबा कहता। अब सोचना नहीं चाहिए कि हम अंदर जाएं या नहीं जाएं, कोई भी स्थान हो, कोई भी ऑफिस हो या कोई भी जगह पर हो। बाबा कहते घेराव डालो, समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। किसको किससे? बाबा कहते पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। अब कौरव कौन है और पांडव कौन है वो हम अच्छी तरह से जानते। पांडव हम थोड़े से जो बच्चे, बाबा के बच्चे, जो ज्ञान अभी वर्तमान समय हम सुन रहे हैं, और कौरव जो बाबा कहता ईश्वर को मानते ही नहीं, जानते भी नहीं,
यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं, इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस के विद्युत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियाँ तो बतलाते रहते हैं, है ना, सेवा कैसे करे, किस विधि से करे, या सेवा को कैसे वृद्धि तक लेकर के आए, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाबा ने कहा, बार बार समझाते रहते हैं। नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। बाबा ने आज विशेष मुरली में, है ना, दिल्ली वालों को बहुत याद कर रहे, पूरी दिल्ली को याद कर रहे हैं बाबा। बाबा कहते संगठन में भी यह विचार करो। मूल बात कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें, ताकि एक बड़ा मेला अगर प्रोग्राम किया जाए तो अनेक संख्याओं में आत्माओं को लाभ हो जाता है। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं, तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो। लड़ना झगड़ना कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी लड़ाई है अहिंसक लड़ाई। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते, तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। बाबा ने कहा दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल्प पहले मुआफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। ये पक्का है ज़रूर। बाबा ये गारंटी देते हुए कह रहे हैं कि हम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते तो उसके साथ साथ पूरे विश्व के भी हम मालिक बनते हैं। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, जो वहाँ ज्ञान के गोले छोड़े, और उसके लिए बाबा कहता नशा चाहिए, बड़ों का आवाज़ चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। और गरीब अर्थात किस बात के गरीब हैं? सुख के भी गरीब हैं, शांति के भी गरीब हैं, शक्ति के भी गरीब हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि गरीबों की सेवा करने के लिए बाबा को आना पड़ता है। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए। बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं कि बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं, इसलिए बाबा ने कहा आपस में क्षीरखंड होकर के भी रहना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं कि भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं है। अब जल्दी किला बनाना है। बाबा ने कहा किसकी किला? बाबा कहते पांडवों की किला बनाओ। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला भी बहुत चाहिए, क्योंकि सर्विस के फील्ड में जब हम उतरते हैं तो उसमें अगर हिम्मत नहीं होगा तो हम सेवा भी नहीं कर सकते। और इसके लिए बाबा हमारे अंदर वो हिम्मत बाबा भर रहे हैं। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत बाबा कहता जास्ती किसके ऊपर है? पुरुष या माताओं के ऊपर? बाबा कहते माताओं के ऊपर, क्योंकि मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है, पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। किस प्रकार का बल दिया जाता? उनको एक टाइटल दिया जाता कि तुम ही गुरु हो, तुम ही ईश्वर हो, तुम सब कुछ हो, है ना। स्त्री तो जैसे कि आज बाबा कहता पूंछ है। बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में लटकने वाली तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह है, बच्चों में फिर मोह, पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता, इसलिए बाबा कहता पूंछ है। फिर बाबा ने कहा उनकी तो एक जूती गई, पुरुषों की एक जूती गई तो दूसरी तीसरी फिर ले लेते, आदत पड़ गई है ना। बाबा तो समझाते रहते हैं ये अखबार में डालो, बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना बाबा ने कहा ये तुम्हारा काम है। औरों को समझाना बाबा कहते ये तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते। बाबा के साथ दादा भी है, बाप दादा इकट्ठे हैं तो बाबा कहीं नहीं जा सकता। कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, ये हमारे ऊपर आफतें आई है,
इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें बच्चे बाबा से पूछते हैं। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए, है ना। बच्चों की बात को सुन करके बाबा ने क्या कहा, क्या रिस्पॉन्स दिया? बाबा कहते बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने के लिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए, है ना। अभी चलने वाला सेवा या, है ना, भागने वाली सेवा, वो वैसी सेवा नहीं चाहिए। बाबा कहते उड़ता हुआ सेवा, विहंग मार्ग की सेवा चाहिए। चींटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, जब से ये यज्ञ शुरू हुआ सेवा तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए, अर्थात इकट्ठे अनेक आत्माओं को ये संदेश मिल जाए कि परमात्मा का अवतरण इस धरती पर हो चुका है। बाबा ने ये कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि, बाबा कह रहे हैं कि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है। भले हम बाबा को बतलाए या ना बतलाए, लेकिन बुद्धि फंसी हुई है, ये आत्मा जानती है, तो वो संकल्प जैसे भी करके बाबा तक पहुंचता ही है। तो फिर बाबा कहते हैं कि बहुतों की बुद्धि कहाँ ना कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं है सेवाओं के लिए। और उमंग ना रहने का कारण क्या है? एक तो हम अपने आप को निमित्त नहीं समझ पा रहे हैं, ट्रस्टी बन करके हम नहीं संभाल पा रहे हैं। बाबा कहते उमंग नहीं है, झट देह अभिमान आ जाता है, और देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्य ऊंचा करने की कितनी सहज बात बताते हैं, है ना। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं है। याद में शक्ति है ना। ज्ञान में शक्ति नहीं है। बाबा कहता है याद में शक्ति है। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि सारा कारण एक ही जगह पर आकर के अटकती है, क्योंकि देह अभिमान भरा पड़ा है। देही अभिमानी बने तो बाबा कहते नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। और एक बार रिपीट करते, बाबा ने कहा कि जितना तुम देही अभिमानी बनते जाओगे उतना बल आता जाएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं, बाबा ज्ञान का सागर है, हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं, परंतु याद का जौहर भी चाहिए ना। बाबा ने कहा, है ना, ज्ञान पता है, सिर्फ ज्ञान दे देने से ही हर एक आत्मा ज्ञानी बन जाए वो भी नहीं। बाबा कहते हैं उसके लिए याद भी ज़बरदस्त चाहिए, है ना, याद का जौहर चाहिए। बाबा कहता तब ज्ञान किसी को सुनाओ तो तीर लगे। बाबा ने कहा कि ज्ञान की तलवार है, याद की फिर यात्रा है, और ये दो चीज़ें इकट्ठे अगर चल रहे हैं तो ठीक है। बाबा ने कहा दोनों अलग अलग चीज़ें। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काट की तलवार हो जाती है ना। अगर याद का जौहर नहीं है तो बाबा कहता वो क्या बन जाता? वो है काट की तलवार हो जाती है। अब काट की तलवार में किसी को मारने के लिए जाओ तो थोड़े ही वो मरेगा। बाबा ने कहा सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं। गुरुद्वारे में भी हमने देखा है ना, कि सिख लोग किस रीति से उनके सारे जो रहते हैं, तलवार हुआ और जो खड़ा हुआ, ये सारी चीज़ों को रखाया जाता है वहाँ पर, और कितना इज्जत के साथ उसको पूजा भी जाता है। वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की, तलवार दिखाया मतलब एक हिंसक वाली चीज़ को दिखाया। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़ी कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना, लड़ाई से थोड़ी सदगति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। बाबा ने कहा याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, बाबा आज कह रहे हैं पूरी मुरली में
कि सर्विस में सबसे बड़ा नुकसान कारक चीज़ जो बाबा कहते वो है ये क्रिमिनल आई, जिसके लिए हमने शास्त्रों में भी क्या सुनाया है कि ये आँखों से कोई है ना कुछ इधर उधर की चीज़ें ना देख लें। तो सूरदास ने भी क्या किया था, अपनी आँखों को ही फोड़ डाला था। ये आँखें ही सबसे बड़ी है ना धोखा देने वाली चीज़ है। बाबा कहते हैं कि क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है। आत्मा कानों से सुनती है। बाबा कहते तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। सर्विस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्विस हमारे पीछे पीछे भागेगी। और कब वो होगा, बाबा कह रहे तुम याद में मस्त रहो। इतना ही बाबा ने कहा। हाँ? कभी कभी कहते हैं कि बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं, पति सुनते नहीं हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, और भी परिवार के जो सदस्य आदि हैं वो भी सुनते नहीं हैं। तो बच्चे बाबा के सामने ये कहते हैं कि बाबा सुनते नहीं हैं संबंधी, तो बाबा क्या कहते होंगे, हम सबको पता बाबा क्या कहते होंगे। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो। याद की यात्रा में बाबा ने कहा कच्चे हो, इसलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती है। याद की मेहनत करो, बाबा ने कहा। अब बाबा तो उन आत्माओं को लेकर के नहीं आ जाएगा। बाबा कहते अगर संबंधी नहीं सुनते, कोई नहीं सुनते हैं, तो मूल कारण क्या है, याद की यात्रा में हम बच्चे कच्चे हैं। और ये है गुप्त मेहनत। बाबा ने कहा जब यज्ञ शुरू हुआ, जिसमें बाहरी सेवाएं शुरू नहीं हुई थी, तो दादियों ने, बड़े बड़े दीदियों ने, भाइयों ने, वरिष्ठ भाई जो यज्ञ के अंदर है, तो उन्होंने कौन सी सेवा पहले शुरू किया, याद की सेवा। घंटों घंटों भर बैठ कर के बाबा के सामने योग किया करते थे, जो हम सुनते हैं, दादियों से सुनते हैं, बड़े बड़े दीदियों से भी हम सुनते हैं, है ना, घंटों घंटों भर। और एक चैलेंज के साथ वो करते थे कि जब तक बाबा अनुभूति नहीं करा देता तब तक हम बाबा के पास बैठे हुए रहेंगे। और क्या हमारी याद उस हिसाब से है कि ताकि हम किसी को भी ज्ञान सुनाए तो उसके दिल तक लग जाए। तो बाबा भी क्या कहते कि याद की मेहनत करो, और ये है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है ना, बनी बनाया मुरली पूरा बाबा हमारे हाथों में दे रहा है, तो ये मुरली सुनाना बाबा कहता है ये प्रत्यक्ष है। याद ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। किससे शक्ति मिलती है, बाबा ने कहा याद से शक्ति मिलती है। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो, ना कि ज्ञान के बल से। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है ना। तो बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है, तो कैसा लगता है, सबको ये सभी आत्माएं अनुभवी होंगे कि जब याद का रस एक रस हो जाती है, अवस्था अच्छी होती है, तो सबसे बड़ी चीज़ क्या मिलती है, बहुत खुशी रहती है। और वो जब याद ठीक नहीं रहती, किसी बात में घुटका खाते हैं, तो सबसे पहले बाबा कहता खुशी गायब हो जाती है। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा, पूछ रहे हैं बाबा, क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा। यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है कितना इजी कर दिया बाबा ने। ये नहीं कहता बाबा कि जैसे स्कूल में है ना, सवेरे 10 बजे से जाते हैं और 4 बजे तक स्कूल में रहते थे टीचर्स के साथ। यहाँ तो बाबा ने कितना इजी कर दिया, घर पे रहते हुए सब कुछ करते हुए भी उस टीचर को याद करो। इस टीचर से तो बहुत बहुत उच्च पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, याद के लिए बाबा कितनी रीति से समझाते रहते हैं। जैसे बाबा कहता है ना कि संबंधों के साथ बाबा को याद करो तो वो बहुत सहज हो जाएगा। और उस संबंध में थोड़ी कौन सी शक्ति भर लो, स्नेह की शक्ति भर लो, बाबा ने कहा है। बाबा कहते इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है, कितने प्रकार से समझाते रहते, परंतु घर में
फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख फिर भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत है, तुमको रूहानी सर्विस करनी है, बाबा ने कहा, कुछ भी हो जाए। बाप की याद ही है ऊंचते ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे। मनसा वाचा कर्मणा बुद्धि में बाप की याद रहे। मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, बाबा ने कहा, मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, है ना। कल की अव्यक्त मुरली के ऊपर अगर हम अटेंशन देंगे तो बाबा ने क्या कहा, क्या समझाया था बाबा ने कि होली हंस आत्माओं की बुद्धि कैसी होनी चाहिए, होली हंस आत्माओं की वृत्ति कैसी होनी चाहिए, होली हंस आत्माओं की दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हंस आत्माओं की फिर मुख भी कैसी होनी चाहिए। आज बाबा क्या कहते, मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, बाबा ने कहा, ताकि ये मुख भी सफल हो जाए। किसको दुख नहीं देना है, ये मुख खुले तो औरों को सुख देने के लिए खुले, ये मुख खुले तो औरों को खुशी देने के लिए खुले। बाबा कहते किसी को दुख नहीं देना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अल्फ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अल्फ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। जब तक हम अल्फ का चैप्टर को, है ना, अच्छी तरह से नहीं समझा देते तो बाबा क्या कहते, बच्चे आगे नहीं बढ़ना। कई बार बाबा ने क्या कहा कि जब तक कोई आत्मा को आत्मा और परमात्मा का चैप्टर जो है जब तक क्लियर नहीं हो जाता तब तक आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज भी बाबा ने कहा, शिव बाबा राजयोग सिखलाकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। इस छी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितना फैशन हो गया है। छी दुनिया से नफरत आनी चाहिए और एक बाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म, बाबा कहते, विनाश होंगे। एक बाप को याद करने से, अव्यभिचारी याद जिसको कहा गया है, पवित्र बन जाएंगे। बाबा ने कहा बच्चे टाइम वेस्ट नहीं करो। अटेंशन देने वाली बात, चेकिंग पॉइंट है ये कि टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अकल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं, है ना। फोर्स में क्या होता है, कड़े नियमों से चलते हैं फोर्स वाले, कोई भी फोर्स वाले हो, तो वहाँ पर अगर कमांडर भी कोई गलती करते हैं तो तुरंत उनको डिसमिस किया जाता है। बाबा कहते खुद कमांडर को भी लज्जा आती है, फिर रिज़ाइन भी कर देते हैं। यहाँ भी ऐसा होता है। अच्छे अच्छे कमांडर्स भी बाबा कहते फाक हो जाते हैं, है ना, क्योंकि माया इतनी बलशाली है, इतनी प्रभावशाली है कि अगर माया को सूक्ष्म रीति से अगर नहीं पहचाने तो किसी को भी यह माया हप कर लेकर के जा सकती है। अच्छा, बाबा ने कहा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा फर्स्ट पॉइंट, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। सेकंड पॉइंट, मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसी को दुख नहीं देना है, कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है, देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। आज की धारणा की ये विशेष पॉइंट आज बाबा ने दिया। फिर है वरदान, विजयपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। विजयपन के नशे द्वारा सदा हर्षित रहने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। बाबा समझाते, विजयी रत्नों का यादगार बाप के गले का हार आज तक पूजा जाता है
है ना, जो वैजंती माला बनाया गया है ना, तो सदा यही नशा रहे कि हम बाबा के गले का हार विजयी रतन है, हम विश्व के मालिक के बालक हैं। हमें जो मिला है वह किसी को भी मिल सकता है। यह नशा और खुशी स्थायी रहे तो किसी भी प्रकार की आकर्षण से परे रहेंगे। जो सदा विजयी हैं वो सदा हर्षित है। एक बाप की याद के ही आकर्षण में वह आकर्षित है। स्लोगन, एक के अंत में खो जाना अर्थात एकांतवासी बनना। एकांतवासी का अर्थ भी बाबा ने बताया, एक के अंत में खो जाना, अंतर्मुखी हो जाना। तो बाबा कहते यही है एकांतवासी बनना। ओम शांति।